हेलो गाइज। तो इस वीडियो में हम इस क्लास से सरफेस का क्लोज वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस ए सरफेस का कंटिन्यूटी चेक करूँगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बाउंड्री कमांड और इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे 3 बाउंड्रीज दिखाई दे रही है और यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे इस ए सरफेस में नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इनपुट में ये क्लास से सरफेस आया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ टूलिंग एक्सिस। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल सेट इंसर्ट करता हूँ, नाम देता हूँ टूलिंग एक्सिस। तो इस सरफेस को विजुअली देखने के बाद हम कह सकते हैं ये सरफेस जेड एक्सिस में क्लियर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करता हूँ इस सर्कल के सेंटर में। पॉइंट टाइप सर्कल और इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद लाइन, पॉइंट डायरेक्शन, पॉइंट में ये पॉइंट और डायरेक्शन देता हूँ जेड। तो इस टूलिंग एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ, इसे देता हूँ कलर और इसका थिकनेस बढ़ाता हूँ। तो अब मैं इस टूलिंग एक्सिस के अलोंग यहाँ पे ड्राफ्ट एनालिसिस करूँगा। तो यहाँ पे मटेरियल मोड को एक्टिवेट करता हूँ। कंपास को इस टूलिंग एक्सिस पे अलाइन करता हूँ। इसके बाद ड्राफ्ट एनालिसिस में इस कंपास के कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, फिर से इस कंपास को इस एक्सिस पे अलाइन करता हूँ। यहाँ पर ड्राफ्ट एंगल देता हूँ 3 डिग्री और इस सरफेस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ए सरफेस इस टूलिंग एक्सिस के अलोंग 3 डिग्री में क्लियर हो रहा है। तो ये रहा इसका इन्वर्स। तो ये हमारा ड्राफ्ट एनालिसिस परफॉर्म हो गया। तो इसके बाद अब मैं क्रिएट करूँगा बी सरफेस। तो यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल सेट इंसर्ट करता हूँ, नाम देता हूँ बी सरफेस। तो यहाँ पर आप इस ए सरफेस में देख सकते हो हमें यहाँ पे डिफरेंट पैचेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये बेस सरफेस, ये वाला स्लोप और ये स्लांटेड सरफेस। तो यहाँ पर मैं इस येलो सरफेस को कहूँगा बेस, इस वाले को कहूँगा स्लोप और इस स्लांटेड सरफेस को कहूँगा रिब। तो यहाँ पे हमें 2 रिब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद अब मैं इस बी सरफेस के ज्योमेट्रिकल सेट में और एक ज्योमेट्रिकल सेट इंसर्ट करता हूँ, इसे नाम देता हूँ रिब 1। तो इस रिब 1 के ज्योमेट्रिकल सेट में मैं ये स्लांटेड फेसेस को एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो जहाँ पर मैं इस एज फिलेट को एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये हमें ऑफसेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस रिब 1 में ये स्लांटेड सरफेस को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ए सरफेस को हाइड करता हूँ, टूलिंग एक्सिस को हाइड करता हूँ। तो ये तीनों सरफेस को अब मैं अनट्रिम करूँगा। तीनों सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, ये हो गए अनट्रिम। इसके बाद इसके एक्सट्रैक्ट को हाइड करता हूँ। इन तीनों सरफेस को एक्सट्रापोलेट करूँगा। पॉइंट कंटिन्यूटी,
इसके बाद मैं तीनों सरफेस को ट्रिम करूँगा। और ये ट्रिम क्रिएट होने के बाद अब मैं इसे करता हूँ ऑफसेट। तो ये ऑफसेट हो जाएगा 2.5 mm से। ट्रिम को करता हूँ हाइड, इनपुट को करता हूँ शो। तो आप देख सकते हो ये हमारा रिब 1 का बी सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। सिमिलरली अब मैं ये इस रिब 2 को ऑफसेट करूँगा। तो यहाँ पर और एक ज्योमेट्रिकल सेट इंसर्ट करता हूँ इस बी सरफेस में, नाम देता हूँ रिब 2। इसमें भी स्लांटेड सरफेस को एक्सट्रैक्ट करूँगा। ये सरफेस को हाइड करूँगा। तीनों एक्सट्रैक्ट को अनट्रिम करूँगा। इनके एक्सट्रैक्ट को हाइड करूँगा। इसके बाद तीनों हो जाएंगे एक्सट्रापोलेट बाय 10 mm, प्रोपोगेशन मोड, पॉइंट कंटिन्यूटी। और इसे भी करूँगा ट्रिम। इस ट्रिम को करता हूँ ऑफसेट। टू 2.5 mm ट्रिम हो जाएगा हाइड। तो आप देख सकते हो ये क्रिएट हो गया हमारा रिब 2 का बी सरफेस। तो इसके बाद अब मैं ये बीच वाला स्लोप का सरफेस ऑफसेट करूंगा। तो ज्योमेट्रिकल सेट, नाम देता हूँ स्लोप। इस स्लोप में इस सरफेस को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये सरफेस हाइड, इस सरफेस को अनट्रिम, इसका एक्सट्रैक्ट हाइड। ये स्लोप हो जाएगा एक्सट्रापोलेट 10 mm। और इस एक्सट्रापोलेट को करता हूँ ऑफसेट। टू 2.5 mm, एक्सट्रापोलेट हाइड। तो इन तीनों सरफेस के बीच में ट्रिम। और ये स्लोप का बी सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इस ए सरफेस में सबसे लास्ट में हमारा बचा हुआ है ये बेस सरफेस। तो यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल सेट इंसर्ट करता हूँ, नाम देता हूँ बेस। तो इसमें इस बेस के सरफेस को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ए सरफेस को हाइड करता हूँ, स्लोप को भी हाइड करता हूँ। इस बेस को अनट्रिम करता हूँ, इसके एक्सट्रैक्ट को हाइड करता हूँ। इस अनट्रिम को एक्सट्रापोलेट करता हूँ। ये एक्सट्रापोलेट हो जाएगा ऑफसेट बाय 2.5 mm। एक्सट्रापोलेट हाइड, स्लोप को शो करता हूँ। तो इन दोनों सरफेस के बीच में ट्रिम करूँगा। और ये हमारा क्रिएट हो गया बी सरफेस।
तो इसके बाद हमें इस बी सरफेस में यहाँ पे एजेस को फिलेट देना बाकी है। तो इसके लिए मैं ए सरफेस का फिलेट यहाँ पे मेजर करता हूँ। तो ए सरफेस में हमें एज फिलेट का वैल्यू यहाँ पे मेजर करना है। तो आप देख सकते हो हमें इसका रेडियस दिया है 3 mm, बाकी के एजेस का फिलेट वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो ये बाकी के एजेस का फिलेट वैल्यू जानने के लिए मैं यहाँ पे एक इंटरसेक्ट क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस बी सरफेस को हाइड करता हूँ। इसके बाद इनपुट के ज्योमेट्रिकल सेट को डिफाइन करता हूँ। टूलिंग एक्सिस को ऑन करता हूँ। और यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करता हूँ। प्लेन टाइप में सिलेक्ट करता हूँ पैरेलल थ्रू पॉइंट। रेफरेंस में सिलेक्ट करता हूँ YZ प्लेन और पॉइंट में लेता हूँ ये वाला पॉइंट। तो इसके बाद सिलेक्ट करता हूँ इंटरसेक्शन कमांड। इसमें फर्स्ट एलिमेंट में ये ए सरफेस सिलेक्ट करता हूँ और सेकंड एलिमेंट में ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ए सरफेस का यहाँ पे इंटरसेक्शन क्रिएट हो गया। तो इस इंटरसेक्शन में मैं यहाँ पे इस फिलेट का वैल्यू मेजर करता हूँ। ये आया 3 mm, ये वाला फिलेट 2.9, ये वैल्यू 2.9। तो अप्रोक्सीमेटली इस ए सरफेस का एज फिलेट का वैल्यू हमें दिया गया है 3 mm। तो अभी हमें बी सरफेस में एज फिलेट देना है। तो इस बी सरफेस के एजेस को एज फिलेट देने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एज फिलेट कमांड। सभी एजेस को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर बी सरफेस में इस फिलेट का रेडियस का वैल्यू हो जाएगा। ए सरफेस का एज फिलेट वो दिया है हमें 3 mm प्लस पार्ट थिकनेस वो है हमारा 2.5 mm। तो ये वैल्यू हो जाएगा 5.5 mm। तो अब मैं यहाँ पे ए सरफेस को ऑन करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में एज फिलेट के सरफेस एरिया में हमें यहाँ पे कंटिन्यूस 2.5 mm का ऑफसेट वैल्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। ए सरफेस का सरफेस और बी सरफेस का सरफेस, इसके बीच में आप देख सकते हो 2.5 का ऑफसेट वैल्यू हमें कंटिन्यूस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद हम क्रिएट करेंगे सी सरफेस। तो अब मैं यहाँ पे और ज्योमेट्रिकल सेट इंसर्ट करता हूँ। नाम देता हूँ सी सरफेस। तो सी सरफेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं स्वीप कमांड। प्रोफाइल टाइप में सिलेक्ट करता हूँ लाइन। सब टाइप में सिलेक्ट करता हूँ विथ ड्रॉप डायरेक्शन। तो इस गाइड कर्व 1 में राइट क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट बाउंड्री। इसमें बी सरफेस को सबसे पहले हाइड करता हूँ और यहाँ पे ए सरफेस का
बाहर का बाउंड्री यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो ये बाउंड्री क्रिएट हो गया। ड्राफ्ट डायरेक्शन में ये टूलिंग एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लेंथ देता हूँ 20 mm। तो ये हमारा सी सरफेस क्रिएट हो गया। तो अब मैं बी सरफेस को ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा ए सरफेस, बी सरफेस और सी सरफेस। तो यहाँ पे मैं सी सरफेस का कलर चेंज करता हूँ। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे बी सरफेस और सी सरफेस के बीच में यहाँ पे ट्रिम करूँगा। और ये आप देख सकते हो ये ट्रिम क्रिएट हो गया और हमारा ये सी सरफेस भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब हमें इन होल के लिए भी सी सरफेस क्रिएट करना है। स्वीप कमांड सेलेक्ट करता हूँ, गाइड कर, राइट क्लिक, क्रिएट बाउंड्री, इस सर्कल का बाउंड्री, ड्राफ्ट डायरेक्शन, ये टूलिंग एक्सिस, लेंथ 20, और ये स्वीप क्रिएट हो गया। सिमिलरली और एक होल के लिए तो अब मैं और एक ट्रिम क्रिएट करूँगा, ट्रिम 5, और ये स्वीप के बीच में, और ये इस होल के लिए ये सी सरफेस क्रिएट हो गया। और एक ट्रिम 6 और इस स्वीप के बीच में, और ये हमारा कंप्लीट सी सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद मैं और एक ज्योमेट्रिकल सेट इंसर्ट करता हूँ। इसे नाम देता हूँ A+B+C। तो इसमें मैं तीनों सरफेस को यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। ज्वाइन कमांड, ए सरफेस सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके डिस्टेंस प्रोपोगेशन, मर्जिंग डिस्टेंस देता हूँ 0.01, और आप देख सकते हो यह हमारा कंप्लीट क्लोज वॉल्यूम सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे इसे सॉलिड करने के लिए यहाँ पे बॉडी इंसर्ट करता हूँ, इसे नाम देता हूँ क्लोज वॉल्यूम। अब जाता हूँ मैं पार्ट डिज़ाइन में, यहाँ पर इंसर्ट सरफेस बेस्ड फीचर्स, इसमें सिलेक्ट करता हूँ क्लोज सरफेस। ऑब्जेक्ट टू क्लोज में सिलेक्ट करता हूँ जॉइन 1, इस जॉइन 1 को करता हूँ हाइड, और आप देख सकते हो ये हमारा कंप्लीट क्लोज वॉल्यूम सॉलिड पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं इस क्लोज वॉल्यूम के सॉलिड पार्ट पर ड्राफ्ट एनालिसिस करूँगा। मटेरियल मोड एक्टिवेट करता हूँ, और आप देख सकते हो ये हमारा ड्राफ्ट में भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है।
तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।